दोस्तों आपने सुना ही होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की होती है। यहाँ पे लोगों के 98% लॉस और 2-4% ही ऐसे लोग हैं जो यहाँ से प्रॉफिट बनाते हैं। लेकिन अगर आपको मार्केट का मूड समझ आ जाए और आप एक मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करो तो यहाँ से प्रॉफिट निकालना बहुत अच्छे तरीके से आसान हो जाता है, लेकिन सेटअप के साथ। मैं तो यही कहता हूं भाई, बिगिनर्स लोगों को जिनके लॉसेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं लाखों रुपए के, या स्टार्टिंग करना चाहते हैं, तो पहले आप पूरा लर्निंग कर लेना, अर्निंग पे तब जाना। विदाउट सीखे जाओगे तो लिख लो 1000% लॉस ही होगा, प्रॉफिट बनेगा ही नहीं बनेगा बिना सीखे। तुक्के से एक दिन बना लोगे, 2 दिन बना लोगे, क्योंकि अगर आपको सेंटिमेंट ही नहीं पता मार्केट का किस तरीके से चलती है, किस तरीके से हमें ट्रेड लेनी चाहिए, तो ये एक पैसा बर्बादी का खेल है, आपको जीरो बना देगी। आप लोन भी कराओगे, फिर उस पर लोन की किस्तें बढ़ेगी, डिप्रेशन में आओगे, फिर ये कहोगे सुसाइड करूं या क्या करूं। तो उस कंडीशन से पहले ये है कि 10-20 हजार लाख रुपए लॉस करने से अच्छा है कि 10-20 हजार रुपए अपने सीखने पे लगा लो। सीखने के बाद ट्रेडिंग करो तो वहां पे पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी कि आप लोग डेफिनेटली प्रॉफिट बना सकते हो। हमारी भी ऑनलाइन क्लासेस चलती है, आप चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9870955442। हमारे 20 से 26 लाख के 2 प्रोजेक्ट भी स्टार्टिंग है। अगर आप उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप इसी नंबर पर मुझे कंफर्म कर सकते हो। आज मैं आप लोगों को स्कैल्पिंग करने की एक छोटी सी स्ट्रेटजी बता रहा हूं, जिसमें आप 5, 7, 10 पॉइंट की 1 या 2 ट्रेड दिन की कर सकते हो। ज्यादा लंबा चौड़ा गेम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 60-70% मार्केट समझ में आती है, चार्ट वगैरह, तो आपकी ये स्ट्रेटजी काम कर देगी। जो लोग बिल्कुल नए हैं तो हो सकता है भाई वो इसमें फंस जाए, तो वो इसको ना करो। और मैं कोई किसी को भाई एडवाइस नहीं दे रहा हूं कि आप लोग इसमें पैसा लगाओ ही लगाओ। मैं ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज के लिए बना रहा हूं, तो कोई भी अगर बनाए अपने रिस्क पे करो, अपने रिस्क पे अपना पैसा लगाना। तो मेरा नाम है शौर्य भारद्वाज और आप देख रहे हो आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल सूर्य गुरु ट्रेडिंग। अगर अभी तक आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। तो भाई आपको निफ्टी का चार्ट लेना है। मैं निफ्टी में ही ट्रेडिंग करता हूं तो निफ्टी में आपको सजेस्ट करूंगा। निफ्टी का आपको चार्ट लेना है। टाइम फ्रेम आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या 3 मिनट के आसपास का रख सकते हो। ये मैंने टाइम फ्रेम रखा है 3 मिनट का। तो 3 मिनट का आपका जब ऐसा चार्ट खुल जाएगा सामने, तो आपको 2 ट्रेड लाइन लेनी है। आपको इसमें 2 ट्रेड लाइन लगा देनी है और इन 2 ट्रेड लाइन पे आपको काम करना। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग की पहली जो कैंडल होगी उसको आपको लगा लेना है। ठीक है, लग गए भाई। 1 EM में मतलब पहली कैंडल का हाई और लो पूरा मार्क कर लियो। ये वाली स्ट्रेटजी सिखाने के लिए कई लोग 20-20 हजार रुपए ले रहे हैं भाई, सिर्फ ये 2 लाइन सिखाने के 20-20 हजार रुपए फीस ले रहे हैं वो, सिर्फ ये 2 लाइन लगा के सिखाने के, इसके एंट्री बताने के। अगर आपको पूरा प्रॉपर तरीके का शेयर मार्केट का कोर्स करना है ना, प्रोफेशनल वाला, तो हम लाइव मार्केट में सिखा रहे हैं। लाइव में बिल्कुल ट्रेडिंग भी करवा के दिखाएंगे, पेपर ट्रेडिंग, और ये भी करके दिखाएंगे। एक ट्रेड लाइन लगा ली, ऐसी सेम एक ट्रेड लाइन और लेनी है और इसका आपको ये वाला लो मार्क कर लेना है। ठीक है, आपकी 2 ट्रेड लाइन लग गई भाई। अब आपको जब मार्केट में आप मॉर्निंग में बैठते हो, ये सुबह का सेटअप है भाई, सुबह सुबह काम करना है, याद रखियो। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो आपकी एक पहली एंट्री बन जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पहली फेक एंट्री भी आप लोगों की हो सकती है। तो आप दिन में 2 ट्रेड का टारगेट रखना। पहली एंट्री अगर ब्रेकआउट होगी, आपने ले लिया, तो अपना आपको टारगेट 10 पॉइंट का और एसएल 6 से 7 पॉइंट का, यानी कि 1:1.5। 1% अगर आपका 7 पॉइंट लॉस हो रहा है तो टारगेट आप 10 पॉइंट, 11 पॉइंट का रख सकते हो, आपको इसमें मिल सकता है। तो पहली एंट्री आप लोगों को अपनी इसमें यहां पे बनानी है। अब अगर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ निकल गई, दूसरी एंट्री आपको कब बनानी है, अगर ये दोबारा से इसको रिटेस्ट करने आए। जब मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई और दोबारा इसको रिटेस्ट करने आए, तो देखो कितनी अच्छी विग बनी है यहां पे। ये देखो कितनी अच्छी विग बनी है, ये देख रहे हो। तो यहां से आप अपनी सेकंड एंट्री बना सकते हो कॉल साइड, क्योंकि ब्रेकआउट कॉल साइड हुआ था। अगर यही चीज आप लोगों की नीचे की तरफ हो जाए, मान लीजिए मार्केट खुली, ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर दिया, वहां पे ले ली, फिर दोबारा अगर ये रिटेस्ट करने आए तो वहां से नीचे की तरफ मार्केट आएगी दोबारा से, तो आपकी 2 एंट्री कॉल में ऊपर की तरफ, 2 एंट्री पुट में नीचे की तरफ बन सकती है। अब इसका लॉजिक क्या है, इसमें क्यों बनती है, कैसे बनी हमारी पहले एंट्री, वो भी देख लो, फिर इसका मैं लॉजिक भी बता देता हूं दोबारा से। भाई ये मार्केट का आज का लो था, ये हाई था पहली कैंडल का जो बनी। पहली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, आपका पहला ट्रेड बन गया, वहां पे जाके इसने अपना रेजिस्टेंस बना लिया। तो पहली ट्रेड में आपको 5-7 पॉइंट ही 10 पॉइंट ही पकड़ने हैं भाई, ज्यादा लालच में मत करना। स्कैल्पिंग के लिए समझा रहा हूं। कभी आप सोचो कि सर ने तो इस वीडियो में समझाया मार्केट बहुत ऊपर भागी, जरूरी नहीं हमेशा भागेगी। फिर दोबारा सेकंड एंट्री बनेगी जब ये यहाँ पे रिटेस्ट करने आएगी। रिटेस्ट करने आई, आपने
यहाँ पे एंट्री बना ली, 5-7 पॉइंट कॉल में फुल बना लिए, अपना मार्केट को कर दिया क्लोज। बस इतना सा काम करना है, फालतू चीजें करने की जरूरत नहीं है। हफ्ते में 3 से 4 दिन, 3 दिन तो प्रॉफिट कम से कम देके जाएगी। हो सकता है 2 दिन आपका ऐसा लग जाए या आपसे ट्रेड छूट जाए। इसकी एक्यूरेसी 70 to 80% है स्ट्रेटजी की, ठीक है। अगर यही चीज सेम नीचे की तरफ हो जाए, हो सकता है ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ कर देती कोई कैंडल बना के, और फिर कंटिन्यू नीचे की तरफ ये चली जाती, तो आपका पुट साइड में बन जाता और दोबारा से एंट्री आपकी रिटेस्टिंग पे बनती। अब ये लॉजिक क्या होता है, रिटेस्टिंग पे एंट्री थोड़ी सी अच्छी होती है, उसकी एक्यूरेसी मैं मानता हूं 80%। वो क्यों? क्योंकि देखो, अगर इस जोन से मार्केट ऊपर की तरफ भागी है, एक सेकेंड, अगर इस जोन से मार्केट ऊपर की तरफ भागी है, तो यहां पे क्या है, यहां पे लोगों की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई थी। मान लीजिए यहां पे किसी ने 1000 करोड़ रुपए लगा दिए, क्योंकि भाई ये कैंडल है हजारों करोड़ रुपए लगने से ही बनती है। हम और आप तो मिलके सारा पैसा लगा देंगे ना, ये 20-30, 50 हजार लाख रुपए, तो कैंडल का बाल भी बाका नहीं होता। तो यहाँ पे हजारों करोड़ की एंट्री हुई, लेकिन उस बंदे का माल यहाँ पे मान हो सकता है भाई 800 करोड़ का बाय हुआ हो, 700 करोड़ का बाय हुआ हो सकता है उसका कुछ पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे रह जाते हैं। हमेशा देखना, जब मार्केट मोमेंटम में होती है ना, जहां से जोन से भागी है, तो वहां पे कुछ लोगों के पेंडिंग ऑर्डर जरूर रहते हैं, तो वो वहां पे आके एक मोमेंट जरूर देती है आने के बाद। तो दोबारा रिटेस्टिंग वाली एंट्री की एक्यूरेसी 90%, इसीलिए मैं बोलता हूं, क्योंकि एक तो यहाँ पे आपने भी सोचा हुआ मैं एंट्री लूंगा, और एक यहाँ पे लोगों के कुछ पेंडिंग ऑर्डर भी पड़े होते हैं, तो उन दोनों का पैसा जब आपस में मिलता है तो एक मोमेंट आ जाता है। ये लोग तो भाई खैर बड़े बड़े प्रॉफिट के लिए बैठते हैं, ये तो इतना पैसा लगा के रखते हैं ना एवरेज में, कि अगर इन्होंने कॉल लिए, कॉल में लेके जाएंगे भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इनको 1000 करोड़ की जगह 10,000 करोड़ और घुसाना पड़ो, इनको लॉस बर्दाश्त नहीं होता। ये तो लेके जाएंगे, पैसा तो यही कमा रहे हैं, हम तो इनके साथ चलना है, इनको बिना बताए हमें चोरी करनी है इनके अकाउंट से 6, 7, 8 पॉइंट, 10 पॉइंट की। तो यहाँ पे डबल फायदा हमें इसलिए होता है, रिटेस्टिंग पे एक ट्रेड आपको मिल जाता है, लंबे टाइम के लिए नहीं बैठना है। तो स्कैल्पर अगर आप लोग हो, तो इस स्ट्रेटजी से आप लोग अपना दिन के कैपिटल का 3-4%, 5% आसानी से निकाल लोगे। दिन में 1 या 2 ट्रेड का ही टारगेट रखना, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग की वजह से भी लोगों का लॉस होता है। आप 20,000 का कैपिटल यूज कर रहे हो, अगर आपने 1000 रुपए, 800 रुपए बना लिए, तो ट्रेडिंग को बंद कर दो भाई। ये मत सोचो मैं 20,000 से 10,000 या 5,000 का प्रॉफिट बनाऊं। अगर 5,000 का प्रॉफिट चाहिए तो कम से कम 1 लाख रुपए अकाउंट में डालो, तब जाके 3 से 5,000 रुपए बनाने की सोचना, नहीं तो लालच आपको बर्बाद कर देगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जय हिंद, जय भारत।